हेलो एवरीवन। हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीख रहे थे और हर वीडियो में मैं आपको जो है अलग अलग टाइप के कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, इन what time will rupees 1000 amount to rupees 1331 at 10% per annum compounded annually। क्वेश्चन का अर्थ ये है, आपको बताना है कि कोई एक अमाउंट है, यहाँ पर देखेंगे जैसे 1000 रुपीज़ एक अमाउंट है। ये जो है कुछ टाइम में ये जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है 1331, यानी कि 1331 हो जाता है। किस रेट से? 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली है। तो आपको ये बताना है कि कितने समय में ये जो अमाउंट है यानी कि 1000 अमाउंट जो है वो कितने समय में 1331 हो जाएगा। ठीक है, जब रेट कितना है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अमाउंट दिया हुआ है, ये अमाउंट है, यानी कि कुछ अमाउंट था यहाँ पर 1000 जो था वो जाकर के हो गया आपका कुछ समय में 1331 हो गया। तो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 1331, यानी कि 1331 रुपीज़। और प्रिंसिपल कितना है? रुपीज़ 1000। और रेट जो है वो आपका है 10% दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है? टाइम निकालना है, यानी कि कितने समय में कोई जो मनी है वो 1000 से कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा, जब रेट रहेगा 10%। तो इसके लिए हम लोग वही लगाएंगे फॉर्मूला। ए बराबर क्या होता है, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी, या यहाँ पे एन भी हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो प्रिंसिपल है, या फिर चलिए इसको बाद में हम लोग करेंगे। यहाँ पे अमाउंट कितना दिया हुआ है 1331, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1331। प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 1000 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000। ये हो जाएगा 1 प्लस रेट कितना है 10, और यहाँ पे नीचे 100। ठीक है, और हमें टाइम क्या करना है? टाइम तो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे टाइम ऐसे ही रहने देंगे। अब ये जो 1000 है इसको नीचे ले आइए यहाँ पे, तो ये हो गया 1331 ऐसे रहेगा। ये चूंकि मल्टीप्लाई में तरह के किस में होगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1000। अब इधर यहाँ पर इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। ये देखेंगे ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा? ये 1000 बच रहा है, सॉरी 1000 तो यहाँ पे चल ही गया, ये यहाँ पे 1000 नहीं बच रहा है, इसको नहीं लिखेंगे, ये तो यहाँ पे आ चुका है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या बचा? 1 प्लस, इसको जब 1 0 से 1 0 कैंसिल किए तो आया 1/10, और पावर में क्या है आपका टी है। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, अभी इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस इसी तरह से रहने देना है। तो ये हो जाएगा 1331/1000। और यहाँ पर देखेंगे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 10 फिर 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 11/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आ रहा है 11/10 का पावर 3। आई होप यदि आपको ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे मैं डायरेक्ट यहाँ 11/10 लिख दिया हूँ, तो डोंट वरी। यहाँ पे देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ। आपका बेस कितना भी वीक है आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। मैं हर क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, बिल्कुल जो भी एकदम आपका बेस कितना भी कमज़ोर हो आप सीख जाएंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया, 1 + 1/10 कुछ नहीं, ये जो आप बचपन में फ्रैक्शन का एडिशन पढ़े हैं वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो पता ही होगा कि 1 है। अब ये 1 और 10 का एलसीएम लिए हैं तो कितना आया 10। फिर इसको हम लोग इससे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 10 आएगा, और जो भी डिवाइड करने के बाद आता है कोसेंट उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 10। फिर यही प्रोसेस यहाँ करना है, फिर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। अभी 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा? 1। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 10 और 1 ऐड करेंगे कितना आएगा? 11, 11/10। तो ये आ गया आपका 11/10।
इसी को मैं यहाँ पे इसको आप मन में भी कर सकते थे। यहाँ पे 1 मान लीजिए कि 1 है, नीचे में 10 आएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे करके ऐसे से मल्टीप्लाई होता है, तो 11/10 हो गया। ठीक है, हमें निकालना है टाइम। अब यहाँ से देखिए ये जो 1331 है और बाई ये 1000 है, ये आप देख सकते हैं ये जो 1331 है वो किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। तो हम लोग इसके जगह ये लिख सकते हैं 11, और ये 1000 किसका घन है यानी कि किसका क्यूब है, तो ये है 10 का। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर में 3। 1331 जो है 1331 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 का क्यूब, और 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब। अब इधर बच गया 11/10 और इसका पावर में क्या है t है। अब यहाँ पर देखेंगे ये 11/10 से 11/10 ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 3 बराबर t। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, इसलिए टाइम जो आया आपका कितना आया 3 ईयर्स हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। यानी इसका क्या अर्थ हुआ, ये अर्थ हुआ कि जो अमाउंट था 1000 ये 1331 हो जाएगा 10% के रेट से कितने समय में, तो 3 ईयर्स में, 3 साल में। 3 साल में जो है वो आपका 1000 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1331 में 10% के रेट से, कंपाउंडेड एनुअली रहेगा तो। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हुआ। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगले पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, एट वाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ रुपीज 6250 अमाउंट टू रुपीज 7840 इन 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेट परसेंट आपको फाइंड आउट करना है कि रेट कितना होगा जब कोई अमाउंट जो है 600 से कितना हो जाता है 7840 इन 2 ईयर्स। 2 साल में कोई मनी जो है वो आपका 6250 से बढ़ करके हो जा रहा है 7840। तो बताइए रेट कितना है, यानी कि किस रेट से है वो, वहाँ पे आपको रेट फाइंड आउट करना है। तो फिर जो भी दिया हुआ आप सबसे पहले उसको लिख लीजिए, ताकि इससे क्या होता है कि हम लोग को बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल, यानी कि ये अमाउंट लगाया गया था। ठीक है, और कुछ समय बाद कन्वर्ट होकर के ये अमाउंट बन चुका है, तो यानी कि ये अमाउंट दिया हुआ है, ये क्या है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल यहाँ पर है रुपीज 6250 और ये आपका है अमाउंट। अमाउंट यानी कि जो आपका प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट ऐड हुआ है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जो ऐड हुआ है वो, तो ये हो गया आपका 7840 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पर एक देखेंगे आपका टाइम दिया हुआ है, टाइम जो है वो कितना है 2 ईयर्स। देखिए पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको टाइम निकालना था, उसमें रेट दिया हुआ था। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा चेंज है। उसमें आपको इसके जो प्रीवियस वाले जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ उसमें आपको क्या निकालना था, आपको टाइम निकालना था और रेट दिया हुआ था। यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, रेट फाइंड आउट करना है। तो फिर हम लोग वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए P है, A है, T है और R फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर में T हो गया। अब यहाँ पे P अमाउंट दिया हुआ ना, तो इसको नीचे लिख देंगे 7840 अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है 6250 है। 1 प्लस रेट हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बाई 100 हो जाएगा। और टाइम जो है आपका दिया हुआ है 2 साल, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे। अब हम लोग इसको इधर ले आएंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से सॉल्व होगा। इसको यहाँ पे ले आएंगे, कितना हो जाएगा 6250, इधर बच जाएगा 1 प्लस R बाई 100 का पावर में 2। अब यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब ये देखेंगे जो 784 है वो किसका स्क्वायर रूट है, या फिर नहीं सॉरी ये किसका स्क्वायर है 784। तो 784 आपका किसका है 28 का स्क्वायर है। इसी प्रकार से ये 625 किसका स्क्वायर है, तो ये 25 का है। तो क्या ये जो टर्म है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या 28/25 का स्क्वायर। ठीक है, यदि आपको स्क्वायर निकालने नहीं आता है तो आप जा कर के वीडियो देखिए, चैनल पे जाकर के वहाँ पे बताया गया है कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है।
स्क्वायर निकालने के डिफरेंट मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टरेशन मेथड होता है, डिवीजन मेथड होता है, सारे मेथड्स को वहाँ पे बताया गया है। तो ये 784 आपका हो गया, 28 का स्क्वायर है ये, और 625 किसका है, 25 का। आप कोशिश कीजिए कि आप 30 तक कम से कम जो है जरूर से जरूर जो है स्क्वायर याद रखिए, तो आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इधर यहाँ पे ये ऐसे रहेगा 1 + r/100 का पावर में 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना बच गया, 28/25, ठीक है। और इधर बच गया है 1 + r/100। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको इधर लाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 28/25 है, इसको जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। ये हो गया r/100। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25, अब देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन का एडिशन, उसी तरह से आपको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करना है। ये 25 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। डाइट कर दीजिए इसको, इससे गुना कर दीजिए, तो यहाँ जाएगा 28 - 25/28 हो जाएगा। या देखिए 25 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 25। चलिए डिटेल से बता देते हैं। फिर क्या बताया था मैंने कि 25 को 25 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, और 1 को फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 28। यहाँ पे 1 को 25 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा 25, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 25 आएगा। यहाँ पे बचा है r/100 एज इट इज उतार देना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 3/25, और ये हो जाएगा r/100, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑन वेरिएबल में आप सीखे होंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 25 को r से गुना करेंगे, कितना आएगा 25r, ठीक है। और ये इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 100 × 3। हमें r का वैल्यू निकालना था, है ना, r का वैल्यू निकालना था, r को अकेला करेंगे तो यहाँ है जाएगा 100 × 3, और ये नीचे चला जाएगा, कितना जाएगा 25। अब हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 25 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 से कितना हो जाएगा 12। तो इसलिए रेट देखिए आपका हो गया 12%, ये हो गया आंसर, ठीक है। रेट कितना हो गया 12%। अब ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, इसका क्या मीनिंग है, इसको हम लोग जरा देखते हैं। देखिए कहा गया था एट वाट रेट परसेंट, यानी कि कितना रेट होगा जब कोई मनी जो है वो 6250 से आपका बढ़कर हो जाएगा 7842 ईयर्स में। तो रेट कितना रखना पड़ेगा आपको, 12 ईयर्स। यहाँ पे भी आंसर आया ना 12 ईयर्स, ठीक है। रेट जब आपका 12% रहेगा, है ना, तो जो 6250 जो आपका जो मनी है वो बढ़ करके 7840 हो जाएगा 2 ईयर्स में। ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो आई होप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करेंगे, जब कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट और टाइम निकालने के लिए देगा तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उस पर जो है अलग अलग वीडियो बनाए गए, आप चैनल पर जाकर के जरूर देखें। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।